हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से होती होगी। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर। हम बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर की। अब सेकंड लेक्चर में बात करेंगे किसकी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? ये चीज़ें बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है, लेकिन हम आपको एकदम ईजी वे में बताएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये सारा थ्योरी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली मतलब क्या होता है वो हम बता रहे हैं। यूनिक और ऑर्डर का दो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं क्या कर रहा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में हम उसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो खुद से डिवाइड हो, अदर नंबर से भी डिवाइड हो और वन से भी डिवाइड हो, उसी को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्या कर रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रत्येक कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, ठीक है, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, हम यहाँ पर 100 अगर ले लें, 100 ले लिया, कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 2 कितनी बार बजाएगा? 50, फिर 2 25, फिर 5, फिर 5 5 1। क्या आया? इसका हमने क्या किया? प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो यही बोल रहा था इसमें क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोला। अब यूनिक और ऑर्डर का मतलब होता है। यूनिक क्या मतलब हो रहा है? यूनिक का मतलब बोल रहा है कि इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को लिखने का बस एक ही तरीका है, और कोई मेथड नहीं है जिससे आप इसको लिख सकते हैं। अब 100 है, इसको मान लीजिए 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 9 तो नहीं लिख सकते आप ना, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि अदर नंबर आ जाएगा। तो यही हो रहा है, यूनिक मेथड है, बस एक यूनिक मेथड है इसको लिखने का। समझ गए आप? एक अदर नंबर लेके चेक करते हैं। मान चलिए कोई अदर नंबर ले लें, 110 ले लिए। अब इसका हम प्राइम प्रोडक्ट निकालने कैसे लिखेंगे? 2 कितनी जाएगा? 5 5 5 बार में जाएगा 11, और 11 टाइम में हम। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? 110 इंटू कितने लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 11। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 11। ये क्या निकला? प्राइम नंबर का क्या निकला? प्रोडक्ट निकला। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में हमने लिख दिया। अब ये जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ना, यही क्या है? यही कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर है। क्या है? प्राइम फैक्टर है, जो क्या होता है? यूनिक होता है, मतलब एक ही विधि है, एक ही मतलब है, जिससे वजह से हम क्या इसको लिख सकते हैं। एक ही मेथड है जिसके माध्यम से क्या लिख सकते हैं हम? इसका प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख दिए। जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट निकला, यही जो होता है क्या होता है? यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन।
जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो हो जाता है प्राइम फैक्टर। अब ऑर्डर का क्या लोचा है वो देख लेते हैं। ऑर्डर का लोचा कहने का मतलब है इसको आप 5 इंटू 2 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, सेम ही होगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है। इसका आप अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर इसका कंबाइन करें तो क्या आएगा हमारा 110 ही आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर, बस क्या होता है यूनिक मेथड होता है एक। आई होप समझ गए होंगे अच्छे से कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, दुनिया का कोई कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, उसका प्राइम नंबर के जो प्रोडक्ट के टर्म में हम उसको लिख सकते हैं, किसके टर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में उसको लिख सकते हैं। जो प्राइम नंबर, ठीक है, जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है वही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, वही प्राइम फैक्टर होता है दिस कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर का, ठीक है, इस कंपोजिट नंबर का वही क्या होता है प्राइम फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर होता है ये क्या होता है, यूनिक होता है, इसको एक्सप्रेस करने का क्या है एक यूनिक मेथड है, इसीलिए इसको क्या बोलता है यूनिक, इसीलिए इसमें क्या डाला है यूनिक, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको आगे का बताते हैं। थ्री 310 है, इसको कैसे करेंगे आप, चलिए तो इसका हम करते हैं, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए 2 टाइम से जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, 2 टाइम से गया कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 11 मतलब 5, फिर 5, 2 से तो अब जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 आ गया 1 डिजिट पे, 5 में 10 से 11, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 1, अब क्या आ जाएगा 31 से आएगा। 310 का क्या हो जाएगा प्राइम, अगर इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में के टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 31, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आगे आई होप समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए अब फैक्टर ट्री फैक्टर ट्री क्या होता है, फैक्टर ट्री बेसिकली एक चैन होता है, ठीक है, जैसे a chain of a factor which is represented in the form of a tree called factor tree। क्या होता है चैन ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर निकालते हैं ना प्राइम फैक्टर निकालते हैं उसका क्या होता है चैन होता है जो एक ट्री के समान बनता है। जैसे एग्जांपल ले लें, मान चलिए 144 का हमें क्या करना है फैक्टर ट्री बनाना, कैसे बनाएंगे, चलिए अच्छा प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 बार में जाएगा क्या 7 2, फिर 2 बार में जाएगा 1, सॉरी फिर आ जाएगा 3 6, 2 बार में जाएगा कितना 15, फिर 2 बार में जाएगा 9, फिर क्या आएगा 3 3, ऐसा कुछ बनेगा हमारा। ऐसे कुछ बना, ठीक है। अब इसको ट्री के रूप में कैसे लिखेंगे, हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था कितना 144, कितना हुआ एक निकला 2, एक निकला कितना छोटा बना रहा है थोड़ा ऊपर बना रहा है 144 2, एक निकला कितना
72। फिर इसका क्या हुआ, 2 भाग हुआ, फिर 2, फिर कितना आया 56। तो इसका क्या हुआ 18, फिर 2, फिर इसका क्या हुआ 9, फिर 2, फिर 9 का क्या हो जाएगा 3 और 3। ठीक है, तो ऐसे कुछ बनता है फैक्टर ट्री, मतलब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है फैक्टर ट्री। 144 था, ठीक है, उसका क्या बना, उसके 2 ब्रांच निकले, एक इधर गया एक इधर गया, 2 और 72। फिर 72 का क्या हुआ, 2 ब्रांच बना, 36 और 2। फिर 36 का कितना ब्रांच बना, 2 ब्रांच बना, 18 और क्या बना 2। फिर 18 का कोई ब्रांच बना, 2 बना। फिर क्या बना 9 और 2। फिर 9 का कोई ब्रांच बना, 3 और 3। ये होता है फैक्टर ट्री। इसे क्या बोला जाता है, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री। आई होप समझ गए होंगे फैक्टर ट्री क्या होता है। चलिए अनदर एग्जांपल देखते हैं कि फैक्टर ट्री होता क्या है। थ्री 300 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं फैक्टर ट्री क्या होता है। टू बार में जाएगा कितना 150, 2 टाइम से जाएगा क्योंकि 0 यहाँ क्या हो जाएगा 7 5। फिर 3 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा 5, फिर 5। ठीक है, ऐसा कुछ बना हमारा, क्या बना 300 का बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा कुछ बना। अब इसका हम फैक्टर ट्री निकालते हैं, कैसे बनेगा फैक्टर ट्री वो देखते हैं। नंबर क्या था हमारा 300, इसको करा हमने एक बॉक्स में बंद। इसके को ब्रांच निकला, 2 ब्रांच निकला, क्या क्या निकला, एक तो 2 निकला, एक कितना निकला 150। फिर 150 का 2 ब्रांच निकला, क्या निकला 2 और क्या निकला 75। 75 का को ब्रांच निकला, 2 निकला 3 और क्या निकला 25। 25 का को ब्रांच निकला 2 5 एंड 5। क्या हो गया हमारा फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री ऐसे ही कुछ बनता है। ठीक है, अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप उसको जानते होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं उस अगले टॉपिक की। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देख लेते हैं। पूछे क्वेश्चन में कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, या फिर एचसीएफ केवल फाइंड करने के लिए बोल देगा या केवल एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल देगा। यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूज करो किस मेथड की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। यूज करके तुम हमें क्या करो, हमें बताओ कि कोई नंबर है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, या फिर दोनों क्या होंगे, यही पूछेगा। आपको वही बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, वो नंबर, ऐसा नंबर जो क्या हो एक्स वाई के टेबल में एक्स वाई, ठीक है, उस नंबर के टेबल में आए। ऐसा नंबर, ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में एक्स वाई आए, मान लेते एक्स वाई, ठीक है, कोई नंबर है। एक ऐसा नंबर हमको चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, जो है दोनों नंबर दिया है ना,
है जो दोनों नंबर दिया है उसके टेबल में आए, हम उसका टेबल पढ़े हैं तो है दोनों नंबर आना चाहिए। अगर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वही जो नंबर था वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आ गया, आइए समझ गए होंगे। अब उसका ठीक उल्टा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहता है कि है दोनों जो नंबर है ना 100 भैया, ठीक है, इसके टेबल में हम आएंगे, क्या करेंगे, इसके टेबल में हम आएंगे, हमारे टेबल में ये नहीं आएगा, इसके टेबल में हम आएंगे, तो क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। आ गया समझ में। एचसीएफ क्या करता है कि हम जो है ना हमारे टेबल में है दोनों आएगा, हमारे टेबल में है दोनों आएगा। है क्या करता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल वो क्या करता है, ये कहता है ना, क्या कहता है कि नहीं, ये जो दोनों नंबर है ना इसके टेबल में हम आएंगे, हम दादागिरी दिखा रहा है कि एक्स वाई है ना क्या आएगा, इसके टेबल में आएगा, ठीक है। मान चलिए कोई नंबर है, क्या होगा वो, एक्स वाई के टेबल में आएगा, तो हो जाएगा हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका अगर हम क्या करें, अगर इसका हम क्या करें, टेबल पढ़े हैं तो एक्स वाई का टेबल पढ़े हैं, तो है जो नंबर आएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो मल्टीपल वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा कि जो नंबर है ना उसके टेबल में ये दोनों आएगा, क्या हो जाएगा, इसके टेबल में ये दोनों आएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका यूज करके हमको निकालना है इसका एलसीएम। चलिए निकालते हैं HCF LCM क्या होता है। अरे चलिए 96 का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में जाएगा क्योंकि अब 6 है, 2 बार में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हुआ 8 हुआ, फिर 2 टाइम्स जाएगा 2 4, फिर 2 1 2, फिर 2 6, फिर 2 3, ठीक है, इतना हुआ। चलिए 404 का क्या हो जाएगा, 404, 2 टाइम में जाएगा 202, फिर 2101, अब क्या हो जाएगा, इसका तो हो ही नहीं सकता, इसके आगे तो हम इसको कर नहीं सकते, बस इतना ही तक रहेगा। चलिए तो इसका क्या निकला, 96 इक्वल टू कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ऐसा कुछ निकला। इसका कितना निकला, 404 का क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 101, ऐसा निकला। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या हो जाएगा हमारा, जो कॉमन है उसको देखते हैं, ई कॉमन है और ई कॉमन है, ठीक है, दोनों कॉमन है ना तो क्या हो जाएगा, यह जो नंबर है, ठीक है, जिसके टेबल में क्या आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, क्या है, यही दोनों नंबर है ना जिसके टेबल में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यही दोनों नंबर है ना जिसके टेबल में दोनों आ रहा है, इसके टेबल में ये दोनों आ रहा है, क्या हो गया, HCF हो गया। HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मीन्स 4, HCF हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। LCM की बात कर लेते हैं, LCM क्या हो जाएगा, अब देखिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिख दिए, अब जो नहीं कॉमन है उसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 3 है इंटू 101, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 है तो मतलब 32 इंटू 3 इंटू 101, मतलब 96 इंटू 101, इट मीन्स 9696,
9696 है ना, इन दोनों के टेबल में ही आता है, इन दोनों के टेबल में ही आता है। हमने जैसे बात किया था SCF में XY लेके वैसा ही था, आपको जैसे बताया इन दोनों के टेबल में क्या आता है, ई आता है। हाई जो है ना इसके टेबल में हाई दोनों आता है। आई वो समझ गए होंगे अच्छे से, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन LCM एंड SCF, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देन SCF एंड LCM। बात कर लेते हैं नंबर है उसका LCM उसका SCF जो होता है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, उसके बीच में संबंध क्या है उसकी बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं क्या हमारे पास दो नंबर है, लेट A एंड B, क्या है, लेट A एंड B be my पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास कोई दो नंबर है A B, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, A इंटू बी इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ A एंड B, ऐसा रिलेशन होता है। क्या होता है, नंबर है A इंटू बी, ठीक है, तो उनके बीच क्या होगा, HCF ऑफ A इंटू बी इंटू LCM ऑफ A एंड B, A गुणे B, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, ऐसा कुछ रिलेशन बनता है। ठीक है, ये हमारे दो नंबर हैं, इसको आप समझ जाइए अच्छे से, फिर इसको लिख लीजिए। A इंटू बी HCF एंड AB गुणे LCM AB, समझ में आ गया। अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मान जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल लिया था ना, उसी को देख ले क्या बोल रहा है। चलिए एक नेक्स्ट नया एग्जाम्पल लिख देखते हैं। मान लीजिए क्या है, 12 है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 100 एंड 50 एंड 100। इसका हमें क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करना। चलिए 50 का और 100 का पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्या फाइंड करते हैं, HCF। पहले क्या कर रहे हैं, फाइंड HCF, फाइंड HCF ऑफ 50 एंड 100 एंड देन फाइंड HCF। कह रहा पहले HCF फाइंड कीजिए, उसके बाद से क्या करेगा आप, LCM फाइंड कीजिएगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास मेथड जानते हैं, 50 है, उस प्राइम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर करके इसका हम LCM निकालते हैं। किसकी थ्योरम का यूज करके, किस टॉपिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके। चलिए देखते हैं क्या है, 50 है और 2 टाइम्स 5 से जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 50, 2 टाइम्स 25, 5 क्या बना हमारा 50 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, 100 का क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, HCF क्या होता है, जो कॉमन है उसको, ई कॉमन है और क्या कॉमन है, ई कॉमन है और ई कॉमन है, क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 15, क्या हो जाएगा, तो HCF क्या हो गया हमारा, HCF ऑफ 50 एंड 100 इज इक्वल टू 50। ठीक है, हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब LCM निकाल रहा है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है,
A इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी। नंबर क्या है? A इंटू बी 50 इंटू 100 इक्वल टू HCF कितना निकाला हमारा? 50 इंटू LCM। ठीक है, LCM निकालने के लिए क्या हो जाएगा? LCM इज इक्वल टू 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 50। 50 से 50 खत्म, LCM क्या आ जाएगा हमारा? 100। LCM क्या निकला हमारा? 100। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ऐसे निकाल सकते हैं LCM हम अपना। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देख लिया, फैक्टर ट्री देख लिया, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड HCF LCM देख लिया। ठीक है, अब उस पर एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फॉर टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।